स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी ये खबरें। सबसे पहले बात होगी दिल्ली नगर निगम के नतीजों के बारे में। दरअसल दिल्ली नगर निगम के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के चंद घंटे बाद रोचक उलटफेर हुआ। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी के साथ ही ब्रिजपुरी वार्ड से कांग्रेस पार्षद नाजिया खातून और मुस्तफाबाद वार्ड से पार्षद सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन ये तीनों नेता दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस घटनाक्रम के कुछ घंटे बाद दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने माफी मांगी और कहा कि वो अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही कहा कि मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यकर्ता हूं। वहीं मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम और ब्रिजपुरी से नाजिया खातून, जो उनके साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई है। अब कांग्रेस में वापस जाने की मेहंदी की घोषणा मुस्तफाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद हुई है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। हालांकि मेहंदी के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा के बाद पार्टी के कई नेता उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन देर रात चले इस पूरे सियासी ड्रामे के पीछे की वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि नगर निगम चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भारी जीत हासिल की है, उसके बाद कांग्रेस के जो चंद पार्षद थे वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल होने की होड़ दिखाते नजर आए। 3 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान करते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं और उसके कुछ ही घंटे बाद वापस कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और राहुल गांधी से माफी मांगते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि हम तो राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम तो शुरुआत से ही कांग्रेसी रहे हैं। अब इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों पार्षद वापस कांग्रेस में वापसी कर लेते हैं और ये पूरा सियासी ड्रामा चंद घंटों में बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है। मेरे पिताजी 40 साल से वो कांग्रेस पार्टी में है। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मेरे निगम पार्षद ने भी अभी, हाजी खुशनूद ने, सबीला बेगम के हस्बैंड ने भी एक वीडियो मैंने उनसे डलवाई, उन्होंने भी डाल दिया। अभी जावेद चौधरी और हमारे बाकी ब्लॉक अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी ये वीडियो डालेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मुझे कोई पोस्ट नगर निगम में एक तरफ कांग्रेस लगातार दावे ठोक रही थी कि शीला दीक्षित कार्यकाल में दिल्ली में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं, दिल्ली की पहचान शीला दीक्षित कार्यकाल से है और इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस पर ही भरोसा दिखाएगी। लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत के साथ जीत दिलाई और उसके बाद कांग्रेस के भी पार्षद अब बीजेपी तमाम तरीके से
कांग्रेस को धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल होने की कवायद में जुट गए। बीती रात भारी सियासी ड्रामा हुआ जिसमें 3 कांग्रेसी पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही घंटे बाद वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए और माफी मांगी, बाकायदा माफी मांगी गई, वीडियो मैसेजेस भी जारी किए गए और वीडियो पर आकर उन्होंने राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से माफी मांगी और कहा कि हम तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्या ऐसा हुआ चंद घंटों में कि इन कांग्रेसी पार्षदों ने अपना फैसला बदल दिया। पहले ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और बिना देर लगाए इन्होंने घर वापसी भी कर ली। इस घर वापसी के पीछे की क्या वजह है, ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तक चलती रही और भीतर खाने क्या खेल हुआ है इसके बारे में अभी तक नहीं पता चल सका है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो तीनों पार्षद थे वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए और माफी भी मांगी इन तमाम पार्षदों ने। लगातार जारी है। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता ने आईना दिखाया है कि किस तरह से दिल्ली की जनता का विश्वास पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस से किनारा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें तुरंत ही वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम था बेहद नाटकीय नजर आया और बेहद नाटकीय ढंग से इन तीनों पार्षदों की वापसी भी हुई कांग्रेस के अंदर। नगर निगम के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के चंद घंटे बाद ही रोचक उलटफेर हुआ है। देर रात हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चला है और दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी के साथ ही ब्रिजपुरी वार्ड से कांग्रेस पार्षद नाजिया खातून, मुस्तफाबाद वार्ड से पार्षद साबिला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन तीनों नेता दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए और ये पूरा घटनाक्रम कुछ ही घंटों के बाद हुआ। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने माफी भी मांगी और कहा कि वो अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यकर्ता है। वहीं मुस्तफाबाद से पार्षद साबिला बेगम और ब्रिजपुरी से नाजिया खातून, जो उनके साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, वो भी फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई और कांग्रेस में वापस जाने की मेहंदी की घोषणा मुस्तफाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद हुई है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। हालांकि मेहंदी के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा के बाद पार्टी के कई नेता उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, ये बेहद ही हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देर रात दिल्ली में चला है, क्या कुछ आपको पता चल पा रहा है? क्या इनसाइड स्टोरी के बारे में जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा शुक्रवार को शाम को दिल्ली में बहुत ही हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब जो एमसीडी चुनाव का जो नतीजा है जिसमें कांग्रेस के मात्र 9 निगम पार्षद हैं और उन 9 निगम पार्षद में से भी
दो पार्षद ने कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे अली मेहंदी, हाँ। उनके साथ कल आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। बाकायदा इसको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाँ। साथ में जो अली मेहंदी है उन्होंने केजरीवाल के साथ अपनी फोटो खिंचाई। हाँ। तमाम जो तस्वीरें हैं वायरल हुई, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति जो रही शुक्रवार को राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दो पार्षद थे जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद मुस्तफाबाद विधानसभा में कहीं ना कहीं आम पब्लिक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी भी देखने को मिली थी। हाँ, हाँ। जिसके बाद ही कुछ समय बाद ही कहें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने यू टर्न लिया और खुद अली मेहंदी ने अपनी वीडियो बना करके जारी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूं और मैं वापस कांग्रेस में आ चुका हूं और मेरे जो दोनों पार्षद थे वो भी कांग्रेस में आ चुके हैं। अजीत, बीजेपी में शामिल होने के पीछे की वजह के बारे में क्या जानकारी है? माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी में शामिल जो हुए थे ये तीनों, उसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? बिल्कुल नितिशा, जिस तरीके से कल जो राजनीतिक ड्रामा हुआ और तुरंत जिस तरीके से सियासी पारा जो पलट गया, हाँ। तो उसमें अभी तक जो स्पष्ट कारण है वो साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस तरीके से जो अली मेहंदी उन्होंने पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बहक गया था और मैं आम आदमी पार्टी में चला गया था, लेकिन वापस मैं कांग्रेस में आ चुका हूँ। तो हालांकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसका जो पूरा स्पष्ट कारण फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पूरे के पूरे जो सियासी पारा जो पलटा था इसका समीक्षा बैठक करेगी। हाँ। तमाम पार्षदों के साथ बैठक का दौरा चलेगा, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जो कारण था कि आखिरकार वो दो पार्षद को लेकर के आखिरकार वहां पर क्यों गए जहां पे पहले से ही आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत का दौर है। हालांकि भाजपा ने इस पर चुटकी लेते हुए इसको खरीद फरोख्त की राजनीति में जरूर बताया था। जी नितिशा। एक और सोचने वाली बात है कि क्या महज कार्यकर्ताओं के विरोध ने ही इन तीनों पार्षदों को, चाहे वो साबिला हो चाहे नाजिया हो, इन सभी को ही वापसी पर मजबूर कर दिया? क्या यही एक वजह थी? क्योंकि हमने देखा इमरान प्रतापगढ़ी वहां पर मौजूद थे जिस वक्त इन्होंने कांग्रेस में वापसी की। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस समय उन्होंने वापसी की जो वीडियो उसमें साफ तौर पर वीडियो जो उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा, उसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी मौजूद है, उनके साथ में बैठे हुए हैं। हाँ। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है उनका भी प्रेशर जरूर रहा होगा, क्योंकि केवल पब्लिक का जो वहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो प्रेशर था खाली उसको नहीं लगता कि खाली उसी कार्यकर्ताओं के प्रेशर से ये यू टर्न हुआ है। तो मेरे कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि जो आला कमान है हाँ। उनका भी प्रेशर इसमें जरूर आया होगा, दबाव आया होगा, जिसके बाद ही जो अली मेहंदी उन्होंने अपना यू टर्न किया। हाँ। अजीत, इसके बाद क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी पार्षद से आपकी बात हो पाई है? वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? इसके बाद अभी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता का कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दो पार्षद हैं कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता थे, अली मेहंदी सहित 2 पार्षद, वो एक दिन चले जाते हैं, शाम को आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, दुर्गेश पाठक के साथ मुलाकात होती है, सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात होती है और इसके बाद अचानक से यू टर्न ले लेना कहीं ना कहीं आम आदमी इस तरह की राजनीति के हॉर्स ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, इस तरह के इल्जाम लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगाती आई है और इन एमसीडी चुनावों में तो आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिला है। जनता ने पूरा अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है, एमसीडी का ताज आम आदमी पार्टी पर को पहनाया है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, ये काफी चौंका देने वाला है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या बातचीत हुई थी कि कांग्रेस के ये 2 पार्षद और ये कार्यकर्ता ये जाकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद बेहद नाटकीय ढंग से कांग्रेस में वापस भी हो गए। इसके बारे में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को जरूर कुछ क्लियर करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। बिल्कुल नितिशा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हुआ इसमें मैंने जैसा कहा कि बाकायदा जो बीजेपी के नेता उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से निशाना था, जहां भाजपा बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जाहिर बात है कि बीजेपी कोई भी मौका छोड़ती नहीं है भुनाने का और ये तो एक अच्छा मुद्दा बीजेपी को इस वक्त मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बीजेपी भी जरूर कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को भुनाया जा सके ज्यादा से ज्यादा और कांग्रेस के लिए ये बेहद संकट भरी घड़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को एमसीडी चुनावों में भारी शिकस्त देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जो कुछ पार्षद
जीते हैं वो भी दूसरी पार्टियों में जाने की होड़ मचा रहे हैं। हालांकि वापसी करवा ली गई इनकी, लेकिन जिस तरह से कुछ घंटे के अंदर ये पूरा सियासी ड्रामा चला वो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की। वायु प्रदूषण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंकों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर जगहों पर AQI बहुत खराब श्रेणी में चला गया है और नोएडा में तो AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को सुबह दिल्ली की ITO में AQI खराब श्रेणी में 274 दर्ज हुआ है। वहीं पटपड़गंज में AQI 357 रहा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर 339 AQI दर्ज किया गया। सोनिया विहार में 345, विवेक विहार में 376, नरेला में 329, बवाना में 342, नेहरू नगर में 380 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 363, वजीरपुर में 327 और जहांगीरपुरी में बहुत खराब श्रेणी में 363 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नोएडा में AQI गंभीर श्रेणी में 412 दर्ज किया गया है, लेकिन गाजियाबाद में खराब श्रेणी में 344, फरीदाबाद में 325 और गुरुग्राम में 323 रिकॉर्ड हुआ है। AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और ऐसे में नोएडा में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है, गंभीर श्रेणी में नजर आ रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी ताहिर मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ताहिर, वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो लगातार दिल्ली एनसीआर बेहद खराब स्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ सर्दी का मौसम और जिसके बारे में पहले से ही कहा जाता है कि मौसम बदलते के साथ ही वायु की स्थिति खराब होती चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता है लोगों में काफी सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। एक तो मौसम की वजह से, फिर ये वायु प्रदूषण, और इस वक्त नोएडा के हालात काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नीति है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती जा रही हैं वैसे ही दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण पूरी तरीके से खराब होता जा रहा है। आलम यह है कि सुबह और शाम का जो समय है वो सबसे ज्यादा लोगों को जो है दुखदायी साबित हो रहा है, जिसके चलते जो है वायु का जो क्वालिटी है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। आलम यह है कि के बाद जो है AQI पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, तो वही PM10 और जो है वो और ज्यादा बढ़ते बदतर स्थिति में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि दिल्ली के बाद दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन कड़े कदम उठाने की बात कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कदम जो है खड़े उठते हुए नजर नहीं आते हैं, जिससे लगातार वायु प्रदूषण खराब होता चला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर एक तरफ जहाँ सड़कों पर वाहन गुजरते हुए नजर आते हैं तो उनसे भी बड़े पैमाने पर जो है प्रदूषण फैलता हुआ नजर आता है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते लगातार निकलने वाला जो धुआं होता है उसके चलते लगातार वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि बीते दिनों इस तरीके से दिवाली पर जो है वायु गुणवत्ता खराब हुई थी, उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली पर जो जिस तरीके से आतिशबाजी की गई थी और लगातार जो पराली जलाई जा रही थी उससे वायु गुणवत्ता जो है खराब हो गई थी दिल्ली एनसीआर की। लेकिन अब वायु गुणवत्ता क्योंकि एक तरफ ना तो पराली जलाई जा रही है और दूसरी तरफ ना ही दिवाली का समय है तो लोग जो आतिशबाजी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर जो है उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है उससे जो है बिल्कुल ताहिर, लगातार हम बात करते आए हैं कि जो अस्थायी छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं उनकी जगह वक्त आ चुका है कि अब स्थायी कदम उठाए जाए और प्रकृति को लेकर, प्रदूषण को लेकर हम बेहद संजीदा हो जाए। देखिए बिल्कुल, जब तक
लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होगी कि वो अपने घरों के आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं उनको जो है बर्बाद करने से यानी काटने का काम न करें। इसके साथ ही जो कबाड़ में जिस तरीके से आग लगा दी जाती है उससे निकलने वाले जो पॉल्यूशन और धुआं होता है वो भी वायु गुणवत्ता को लगातार जो है खराब करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं, यानी कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक लोगों को बिल्कुल नहीं आ पाएगी, लोगों को समझाया नहीं जा सकता। और जिस तरीके से खुले में कबाड़ को जो है फेंक दिया जाता है, उसके बाद कबाड़ को जो है आग लगा दी जाती है, तो ऐसे लोगों को कोई चिन्हित करने का काम जब तक नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बेहद संजीदगी के साथ इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। न केवल सरकार बल्कि आम लोगों को भी इसके बारे में अवेयर किया जाए, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, जो कि अब खतरे की घंटी साबित हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। रोहिणी जिले की प्रेमनगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद हाल में हुए 3 मामलों को सुलझा लिया है। आरोपी की निशानदेही पर 2 चोरी के मोबाइल और 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। रोहिणी जिले की प्रेमनगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हाल में हुए 3 मामलों को सुलझा लिया है, जिससे पुलिस को काफी मदद मिल रही है। आरोपी की निशानदेही पर 2 चोरी के मोबाइल और 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है और भी कई मामलों में आरोपी से पूछताछ चल रही है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और मामलों में पुलिस को मदद मिल सकती है। और राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में शुक्रवार देर रात झुग्गियों में अचानक आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते इलाके में करीब 30 से 40 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि इसका धुआं और आग दूर दूर तक नजर आ रहा था। रिंग रोड से भी इस पूरे आग के तांडव को देखा जा सकता था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान दमकल कर्मी आग लगने वाली जगह पर दोनों तरफ से पानी की बौछार कर रहे थे। जहां रिंग रोड की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं जहांगीरपुरी की तरफ से भी दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए थे। करीब 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस अग्निकांड में लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय सिंह मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय, बेहद हृदय विदारक ये दृश्य है जो इस अग्निकांड के बाद यहाँ नजर आ रहे हैं, क्या कुछ है ताजा अपडेट? जी संजय। जी बता दें, यहाँ की स्थिति ये समान है कि रात को 12 साढ़े 12 करीब में आग लगी है जी। 30 से 40 घर जल के राख हो गई। जिनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, न नेता आए। वोट मांगने के लिए आप जाते हैं, लेकिन यहाँ खास बात ये रही तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके एक भी कपड़े खाने पीने के कोई भी सामान नहीं बचा, बेघर हो गए। हाँ। हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं जिनकी घर चला है, एक बार उनसे भी बात करेंगे, उसका क्या कहना है। जी। सर कितने बजे की आग लगी थी? सर हम तो 1 बजे जब घर को देखे तो रोशनी ज्यादा फैल गया, तब देखे तो नीचे आग लग गई।
पीछे आग लग गया, तो हम लोग भगदड़ से अपना उसमें पूरा उठाता हूँ पुलिस का लोग वो साधन लेके पहले में निकला और बच्चे सब कुछ उठाया नहीं तो बच्चे सब भी जल जाके, छोटे छोटे बच्चे मेरा बड़ा छोटा वाला। अरे ये क्या आग किसी ने लगाया है कि कैसे लगा कुछ पता है? तो पता नहीं क्या ये इलेक्शन के दौरान जो पार्टी आती है वोट मांगने, अभी इस दौरान में कोई सहायता करने आप कोई सहायता करने कोई नहीं है। हमारे साथ में महिला भी है, उनसे भी एक बार बात करते हैं उनका क्या कहना है कि आप लोग के कब पता चला था? और रात को बताएं। हाँ बताएं। रात को 1 बजे ये काम हुआ है, सारे सब सो गया, सुन्नाटा हो गया जब ये काम हुआ है। मान लो ये शाम को होता तो बात अलग है, ये 1 बजे ऐसा काम हो गया तो जाके इंसान का सब कुछ मतलब जल के तबाह हो जाए। अब ये जल गया, अब जो रो रहा है वो रो रहा है, जिसका गया उसका गया है। अब किसी का मतलब ऐसा कर दिया, किसी का निवाला नहीं छोड़ा। देखो वो सारा खाना बांट है, खाने के लिए सब कुछ लेके आया सबने, ना किसी ने दिया ना किसी ने कुछ करा है। जो सवारा जो था वो सारा जल के राख हो गया। जो मदद करने वाला जो हमारा भाई सब है वो सब मदद करके दूसरे घर में खाना बना के लोगों को खिलाने के लिए लिया आया। सुनने में आया था कि यहाँ यूपी में जो आप लोग रह रहे हैं तो कोई किराया मांगने आता था, किराया मांगने आता था, जुब्बी खाली करो, जुब्बी खाली करो, जुब्बी खाली करो। ये बंगाली लोग बोल रहे थे हम जुब्बी खाली करके क्या करें, हमारा कमाई यहाँ है, हमारा सब कुछ यहाँ है, हम खाली करके कहाँ जाए? हाँ पुलिस वाले पहले आते आया करते थे, तो फिर जब से मीडिया वाले आने लगे फिर कुछ दिन बाद यहाँ ऐसे चलने लग गया ये चुनाव के चक्कर में। तो अब पता नहीं सर, मैं बोलूंगा तो। हाँ बोलो बोलो, कौन है बताओ? ऐसे है ना, तो यहाँ के कुछ निवासी है जो जमीन कब्जा करके प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने बड़े बड़े घर बनाते हैं, तो उनके चक्कर में बिल्कुल संजय, इन लोगों ने अपना घर खोया है। इनके पास इस भीषण सर्दी का मुकाबला करने के लिए ना कपड़े बचे हैं, ना बच्चों को खिलाने के लिए खाना है। तो ये आक्रोश बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है इनका ये आक्रोश, इनका ये विचलित हो रहा है क्योंकि अपना सब कुछ लुटा चुके हैं ये लोग इस अग्निकांड में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी बातचीत के लिए। हम दोबारा भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो जहांगीरपुरी की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर देर रात अग्निकांड के चलते 30 से 40 घर जलकर राख हो गए हैं और इस भीषण सर्दी का मुकाबला करने के लिए ना तो छोटे बच्चों के कपड़े बचे हैं, ना इन लोगों के पास खाने के लिए अनाज का एक दाना बचा है। इसके बाद अब ये लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। इनका ये भी आरोप है कि लगातार हमसे झुग्गी खाली करवाने की कोशिश की जाती थी और ये आग लगी नहीं है बल्कि ये जानबूझकर लगाई गई है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की खबरों में इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।